ठाकरे का बयान सामने आया कि हर शख्स को बोलने की आज़ादी है। हम किसी भाषा से भेदभाव नहीं करते हैं। हम किसी भाषा को सख्ती से लागू करने नहीं देंगे, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। तो ये भाषा का विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब इस विवाद पर अगर बात की जाए तो न केवल राजनीति गरमा रही है, बल्कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर भी इसका खासा असर जो है वो देखा जा रहा है आमजन पर। लोगों के बीच में भी इस वक्त भाषा को लेकर तनाव बना हुआ है। महाराष्ट्र में लगातार यहाँ पर कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जो कि मारपीट के मामले थे, भाषा को लेकर गुंडागर्दी के मामले सामने आ चुके हैं और ये चिंता की बात बनती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो दिग्गज जिन्होंने ठेका लिया था कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र की तस्वीर बदलेंगे, विकास कार्यों को रफ्तार देंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि यहाँ पर तो तनाव का माहौल ही केवल पैदा होता इस वक्त नजर आ रहा है, वो भी भाषा को लेकर। तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते नहीं जा रहे हैं वो। और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना। तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं हम होने देंगे कि मुंबई का जो महत्व है, मुंबई मेरे महाराष्ट्र की, अपने महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। और यही जो उसका महत्व है, कुछ लोगों के आंखों में वो चुभता है वो। तो वो सारी बातें चुरा कर फिल्म इंडस्ट्री कहां लेके जा रहे थे, कौन लेके जा रहा था? मैं, ये क्या सच्चाई नहीं है? डायमंड मार्केट कौन लेके गया? ये सच्चाई नहीं है? जो आर्थिक केंद्र यहां होने वाला था, उस जगह पर अहमदाबाद जाने के लिए बुलेट ट्रेन का निर्माण, स्टेशन का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये तो खुलेआम लोग देख रहे हैं। कुछ अलग बात कहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप का रुख करेंगे। सुधाकर, जिस तरीके से ये चेतावनी दी गई है, इस चेतावनी को कैसे देखा जाए कि अगर किसी भी स्कूल में हिंदी भाषा को लागू किया गया तो सबसे पहले स्कूल बंद किए जाएंगे? क्या ये ललकारना माना जाएगा, या फिर इस पर अब घमासान जो है वो और तेज हो, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं? जरूर ये घमासान और तेज हो, इसके लिए बयानबाजी की गई है। पहले तो ये स्कूल बंद करने का इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हजारों स्कूल है, हजारों स्कूल बंद करना इनको पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इनकी घोषणा तो की है। कल राज ठाकरे ने भी अपने भाषण में कहा कि हम स्कूल बंद करेंगे। तो ये जो मामला जो पूरा है, ये मराठी के मुद्दे पे ताकत दिखाने के लिए हर अलग अलग रास्ता ये अपना रहे हैं, और उसके लिए वो पूरी ताकत जो है वो लगा रहे हैं। दोनों पार्टी, मनसे हो या शिवसेना हो, दोनों पार्टी इस मुद्दे पे अड़ी हुई है। और कौन सी भी हालत में, किसी भी हालत में ये मराठी को, हिंदी का जो मुद्दा है, हिंदी तीसरी भाषा जो करने का जो प्रयास है सरकार का, वो होने नहीं देने का इनका निर्धार है। बिल्कुल। और किस तरीके से आप इसका असर जो है वो ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच में देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन इसका खासा प्रभाव जो पड़ रहा है वो आमजन पर पड़ रहा है। नुकसान जो है वो सीधा आम जनता का हो रहा है। इसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है, बराबर है। अभी तक जो स्कूल शुरू हुए उसमें मराठी के, हिंदी के बुक जो आए थे, लेकिन वो ये जीआर कैंसिल होने से वो बांटे नहीं गए। लेकिन ये जो मुद्दा है, अगर तीसरी भाषा का मुद्दा अगर सामने आता है, और जो कमेटी अपॉइंट की है, वो कमेटी अगर सिफारिश करती है कि तीसरी भाषा होनी चाहिए, तो किसी भी हालत में सरकार तीसरी भाषा लाने का प्रयास करेगी। उसके लिए सरकार ने भी तैयारी की है। सरकार अपने बुक जो है वो प्रिंट किए हुए हैं, पहले ही प्रिंट किए हुए हैं। लेकिन वो कब से, कौन से स्टैंडर्ड से लागू करने का, ये एक मुद्दा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लागू करने का या थर्ड स्टैंडर्ड से लागू करने का, ये बात अभी तक स्पष्ट हुई नहीं है। ये कमेटी जो है, ये कमेटी जो बताएंगे कि कौन से स्टैंडर्ड से लागू किया जाएगा। तो कमेटी के सिफारिश के बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी कि कौन से स्टैंडर्ड से हिंदी भाषा या थर्ड भाषा जो है वो लागू की जाएगी।